सबको जय मसीह की। परमेश्वर आज की इस मीटिंग के द्वारा मेरा विश्वास है आप सबको आशीष देंगे। मेरा विश्वास है सच में जब जब परमेश्वर का पवित्र वचन हम सब लोग उसे पढ़ते हैं या किसी भी माध्यम से हम पवित्र वचन को सुनते हैं, ये वचन हमारे जीव के अंदर जब जाता है तो हमारे जीवन में एक आत्मिक उन्नति आती है। परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से खुदावंद हमारे जीवन को उन्नति देते हैं। मेरा विश्वास है जब आज इस पवित्र वचन की भेद की बातें हम सब मिलकर सीखेंगे, परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपके जीवगाई के अंदर एक बड़ा कार्य करेंगे। मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम पवित्र वचन को सुने, आइए हम सब जन मिलके अपनी आंखें बंद करके हम परमेश्वर पिता के आगे प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर हम सबको बुद्धि और बल दे और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इन वचनों को ग्रहण करके इन वचनों के ऊपर मनन करें और इन पे चल सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु मसीह यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, जितने प्रभु जी तेरे बेटे और बेटियां प्रभु जी इस लाइव सेशन में प्रभु जी इस समय जुड़ चुके हैं खुदा बाप जी, और परमेश्वर तेरे पवित्र वचन को ग्रहण करने जा रहे हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते पिता, ना बल ना बुद्धि के द्वारा प्रभु जी, बस तेरी आत्मा ही के द्वारा परमेश्वर ये कार्य किए जा सकते हैं। परमेश्वर हम विश्वास करते प्रभु जी आप इस समय हम सब के भीतर विराजमान हैं प्रभु जी, आप हाजिर और नाजिर हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते प्रभु जी आप हमें बुद्धि का बल देंगे प्रभु जी, ताकि हम सब लोग मिलके पिता परमेश्वर इस समय खुदाबंद तेरी आशीष को पा सके। सारी महिमा प्रभु आपके पवित्र और जलाली नाम को देते मसीह यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं और पिता से पाते हैं। सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। सो आए हम परमेश्वर के इस पवित्र वचन को पढ़ेंगे। हम आज प्रकाशित वाक्य के ऊपर अध्ययन करेंगे। प्रकाशित वाक्य एक अद्भुत बुक है बाइबल के अंदर। प्रकाशित वाक्य जो प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर के दास यूहन्ना को दिया गया, ये प्रकाशित वाक्य उन अंत के समयों को दर्शाता है जिन समयों में हम चल रहे हैं। किस तरीके से परमेश्वर इस धरती का पूरा राज फेर देंगे और इस धरती के ऊपर से अन्याय को परमेश्वर खत्म करेगा और परमेश्वर अपने उस पवित्र राज्य को इस धरती के ऊपर स्थापित करेंगे। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को निकालेंगे। आइए मेरे साथ आप खोलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 4 अध्याय से आप खोल लीजिए। प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है ये परमेश्वर के दास यूहन्ना ने उस समय में लिखी जब परमेश्वर का ये दास जो था एक टापू के ऊपर था, और वो टापू जो था वो एक तरीके से एक काले पानी की सजा परमेश्वर के दास को दी गई रोमन साम्राज्य के द्वारा। और परमेश्वर का दास उस टापू में जब था, मैं आपको बताना चाहता हूं उस राजा ने बहुत बार कोशिश की परमेश्वर के दास यूहन्ना को मारने की। उस यूहन्ना को परमेश्वर के जो दास थे उनको मारने के लिए एक पानी के बड़े बाउल में डाला गया, और वो राजा जब उसे गुस्सा आया कि मैं इसको किसी भी तरीके से मार नहीं पा रहा, बाइबल बयान करती है उसको एक टापू के ऊपर पहुंचा दिया गया। वो टापू ऐसा एक काले पानी की सजा की तरह था जहां पे ना तो सूरज की रोशनी थी ना कुछ खाने पीने के लिए था। एक तरीके से उसने मौत के अंदर उस परमेश्वर के दास को धकेल दिया। और पतमुस जो टापू था, उस पतमुस टापू के अंदर परमेश्वर का रूह कुव्वत के साथ यूहन्ना के अंदर उतर आया और परमेश्वर अपने दास के साथ कुव्वत से बातें करने लगा। परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना को वो सारी बातें आत्मा में होकर दिखाई, जो जो बातें इस धरती पे घटने वाली हैं, किस तरीके से परमेश्वर इस धरती के ऊपर अपने न्याय को लेके आएंगे और परमेश्वर इस धरती के ऊपर अपने राज्य को स्थापित करेंगे। आइए आप मेरे साथ पढ़िए, मैं आपके लिए एक आयत को पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय को मैं शुरू से आपसे पढ़ता हूं। आप देखिएगा इसमें कितने गहरे भेद परमेश्वर के दास को प्रभु ने बताए। इसमें लिखा है, इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करता सुना था, वही कहता है, ऊपर आ जा, मैं वे बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। हालेलुया। परमेश्वर का दास यूहन्ना
के साथ पाखरू बात कर रहा था और परमेश्वर के दास ने कहा, एक तुरही सी आवाज मेरे कानों में आई और मैंने सुना कि जैसे स्वर्ग में किसी ने मुझे आवाज लगाई। और परमेश्वर के दास ने बताया, जब मैंने अपनी आंखें उठाई स्वर्ग की ओर तो उसने एक सिंहासन को लगा हुआ देखा और उसने कहा, तू मेरे पास ऊपर आ जा। और परमेश्वर का दास, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जगह पे आत्मा में होके स्वर्ग में चला गया और स्वर्गीय पिता ने उससे कहा, अब मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन सब बातों के बाद होना अवश्य है। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने अपने दास यूहन्ना को वो सारी अद्भुत बातें दिखाई। आइए आगे मैं आपके लिए एक आयत और पढ़ूंगा। 5 अध्याय में लिखा है कि यूहन्ना क्या देखते हैं स्वर्ग में जब वो चले जाते हैं आत्मा में। तो यूहन्ना ने क्या देखा? उसने कहा, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर से लिखी हुई थी और वे 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। परमेश्वर के दास ने कहा, मैंने क्या देखा? स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान हैं, खुदावंद अपने सिंहासन पर बैठे हैं और परमेश्वर के दाहिने हाथ में एक पुस्तक है और बाइबल बयान करती है वो पुस्तक बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से लिखी हुई पुस्तक है। वो पुस्तक एक तरीके से आप कह सकते हैं इस पूरी मानव जाति का एक बही खाता है कि हर एक मानव, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कैसी जीवकाई को इस धरती पर रहते हुए जी रहा है, कैसे विचार आपके अंदर आ रहे हैं, कैसे काम आप अपने जीवन से कर रहे हैं। क्या आप दुष्टता कर रहे हैं या आप परमेश्वर की राह पे चल रहे हैं? प्रभु के दास ने कहा, मैंने आत्मा में क्या देखा? सिंहासन पे एक विराजमान है, उसके हाथ में पुस्तक है जो अंदर और बाहर से लिखी हुई पुस्तक है और वो 7 मोहरें लगाकर जो पुस्तक है वो बंद की गई है। आइए हम आगे पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। तो 2 आयत में लिखा है, 5:2 में, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना तो स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे उस पुस्तक को खोलने या उस पुस्तक पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। बोले हालेलुया। परमेश्वर का दास यूहन्ना बताता है, एक स्वर्गदूत के द्वारा प्रचार किया जाएगा। वो प्रचार स्वर्ग में होगा, वो प्रचार इस पृथ्वी में होगा, वो प्रचार पाताल में किया जाएगा। परमेश्वर के दास ने कहा, मैंने क्या देखा? ना तो स्वर्गदूत इस योग्य निकले, ना इस पृथ्वी में कोई भी मनुष्य इस योग्य निकला कि उस पुस्तक को खोल सके, ना पाताल के अंदर कोई इब्लीस की दुष्ट आत्मा इस योग निकली कि उस पुस्तक को, बाइबल कहती उस पुस्तक को खोल सके वरन उस पे कोई दृष्टि भी डाल सके। याद रखिए, एक तरीके से बाइबल बताती वो इनविजिबल पुस्तक थी, वो इनविजिबल फॉर्म में पुस्तक थी जो दिखाई नहीं दे रही थी। और परमेश्वर के दास ने कहा, जब स्वर्गदूत ने प्रचार किया, आसमान पे, धरती पे भी प्रचार किया गया, पाताल में भी प्रचार किया गया, पर कोई भी इस योग्य ना मिला जो उस पुस्तक की मोहरों को तोड़े और उस पुस्तक को, जो इस धरती के लोगों के भाग्य की पुस्तक है जिसमें सब कुछ आपके कार्य लिखे गए हैं, लिखा, कोई भी उस पुस्तक को खोलने के योग्य न ठहरा। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। बोले हालेलुया। परमेश्वर के दास यूहन्ना ने बताया, यूहन्ना ने एक विलाप किया स्वर्ग के अंदर। परमेश्वर के दास ने कहा, जब मैंने आत्मा में ये बातें देखी कि कोई उस पुस्तक को नहीं खोल सकता, पर तब मैं फूट फूट कर रोया। परमेश्वर का दास यूहन्ना स्वर्ग में विलाप करने लगा। उसने कहा, ना तो उस पुस्तक को खोल सकता था कोई, ना ही उस पुस्तक की ऊपर कोई दृष्टि डालने के योग्य कोई भी ठहरा जब उस पुस्तक को खोलने का
प्रचार किया गया। परमेश्वर के दास के मन के अंदर वो बातें आई होंगी कि हमने इतनी तपस्या की परमेश्वर आपके लिए, इतनी तपस्या हमने प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के लिए की, लेकिन वो पुस्तक जिसके अंदर लिखा गया है कि कैसे हम स्वर्ग के राज्य में दाखिल किए जाएंगे, उस पुस्तक को खोलने के काबिल कोई स्वर्गदूत ना निकला, कोई जमीनी इंसान ना निकला और कोई भी पाताल के अंदर कोई ऐसी दुष्ट आत्मा भी ना निकली कि उस पुस्तका को देख भी सके। आइए हम आगे परमेश्वर के वचन पे अध्ययन करेंगे और आगे लिखा है 5 में, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वे सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। सब बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का दास कहता है, उस समय एक प्राचीन उसके पास खड़े थे। स्वर्ग के अंदर ये सारा दर्शन स्वर्गीय है, ये दर्शन स्वर्ग के अंदर देखा गया। आप जब बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल में 70% जो बाइबल है वो सारी स्वर्गीय है। स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के जो नबी थे, भविष्यवक्ता थे, उन्होंने स्वर्ग में दर्शन देखे कि क्या परमेश्वर समय दर समय इस धरती पर करने जा रहे हैं। पूरी बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे, 70% जो बाइबल है वो सारी स्वर्ग के अंदर लोगों ने दर्शन देखे। प्रभु का दास यूहन्ना क्या देखता है, उसने कहा मैं स्वर्ग में था और जब वो रोया कि इस पुस्तक को कोई नहीं खोल सकता, उसने कहा एक प्राचीन जो मेरे पास खड़ा था वो मुझसे कहने लगा, मत रो, क्योंकि यहूदा की लिनेज के अंदर से जो भविष्यवाणियां परमेश्वर के लोगों ने की कि दाऊद की लिनेज से, दाऊद की एक टहनी निकलेगी, दाऊद की लिनेज से जो उद्धार का कार्य करेगी। उसने कहा दाऊद की वंश से एक है, यहूदा के गोत्र में से एक है जो इस पुस्तक को खोलने के योग्य है। आगे पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। उसने लिखा आगे 6 आयत में, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग, 7 आंखें, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। बोले हालेलुया। प्रभु के दास ने क्या देखा कि उसने कहा, मैंने देखा एक वध किया हुआ मेमना उस स्थान के ऊपर खड़ा है। हालेलुया। वो वध किया हुआ मेमना प्रभु यीशु मसीह है। प्रिय भाई बहनों, जिसने हमारे लिए, मेरे और आप सब के लिए अपनी जान दी, अपना लहू बहा के वो मेमना हमारे पापों के लिए वध कर दिया गया। उसने कहा, मैंने उस मेमने को देखा उस जगह पर खड़े हुए और 7 आत्माएं देखी, 7 आत्माएं, 7 आंखें, कहता है जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की जो काउंसिल है उसमें ये 7 आत्माएं हैं, 7 स्पिरिट्स हैं जो परमेश्वर के उस सिंहासन के आगे हैं। और परमेश्वर की काउंसिल के अंदर ये 7 आत्माएं जो हैं ये डिसीजन लेती हैं, बहुत से डिसीजन ये आत्माएं लेती हैं। बहुत बार जब धरती के ऊपर विपत्तियां आई, जब राजा नबूकदनेस्सर के ऊपर भी सजा भेजी गई, तब बाइबल बताती है स्वर्गदूत ने सजा का हुक्म किया और राजा नबूकदनेस्सर एक बीस्ट बन गया। उसके शरीर के ऊपर बाल आ गए, उसके नाखून बड़े बड़े हो गए। और ये जो आत्माएं हैं परमेश्वर की न्यायपालिका के अंदर काम करने वाली, परमेश्वर की न्यायपालिका, उसने कहा मैंने देखा वो 7 आंखें और वो 7 आत्माएं हैं जो डिसीजंस लेती हैं। परमेश्वर की सुप्रीम जो काउंसिल है, याद रखिए परमेश्वर आप खुद सिंहासन पे विराजमान हैं। परमेश्वर सुप्रीम है, परमेश्वर सबसे ऊपर जो है न्याय करते हैं परमेश्वर। और खुदावन के नीचे ये 7 आत्माएं हैं परमेश्वर यहोवा के पास। आइए आगे वचन को पढ़ेंगे। उसने कहा ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वे पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की
प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। बोले हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है तब परमेश्वर के हाथ से वो पुस्तक जो है, परमेश्वर का वो मेमना उसे लेगा जब परमेश्वर इस धरती पर अपना राज्य स्थापित करेंगे। कलाम में लिखा गया वो चारों प्राणी और 24 प्राचीन हैं। ये 24 प्राचीन जो 24 एल्डर्स जो परमेश्वर यहोवा के सिंहासन के आगे जो 24 घंटे परमेश्वर की सेवकाई का काम किया जाता है। और बाइबल बताती उनके हाथों में गोल्डन ऑल्टर्स हैं, सोने के कटोरे, जिनके अंदर आप लोगों की प्रेयर्स जो हैं वो जमा की जाती हैं। बाइबल में लिखा है वो 24 प्राचीन, उनके हाथ में वो कटोरे हैं जिनके अंदर धर्मी लोगों की प्रार्थना है। आपकी प्रार्थनाओं का चढ़ावा परमेश्वर यहोवा के आगे ये रख देते हैं ये 24 प्राचीन, और वो प्रार्थनाओं में से सुगंध परमेश्वर के सिंहासन के आगे पहुंचाई जाती है। उस कार्य को ये 24 प्राचीन स्वर्ग के अंदर करते हैं। कलाम बताता है जब वो मेमने ने उस पुस्तक को ले लिया, वो पुस्तक जिसको खोलने के कोई भी योग्य न ठहरा, उन 24 प्राचीनों ने और 4 प्राणियों ने अपने आप को प्रभु के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, साष्टांग दंडवत किया उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर हैं जो आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। और ये वो दिन है जिस दिन परमेश्वर अपने राज्य को इस धरती के ऊपर स्थापित करेंगे। बाइबल में लिखा जैसे ही उसने उस पुस्तक को प्रभु के हाथों से लिया, यहोवा परमेश्वर के हाथों से लिया, वो प्राचीन जो 24 जिनके हाथ में गोल्डन ऑल्टर्स, वो सोने के कटोरे जिनमें आपकी प्रेयर्स हैं, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के आगे साष्टांग दंडवत किया, उन्होंने वीणा बजाई, उन्होंने वर्शिप की उस जगह के ऊपर। आइए पढ़िएगा दोबारा 8 आयत में लिखा, जब उसने पुस्तक ले ली तो वो चारों प्राणियों और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा के लोगों और जातियों में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है। बोले हालेलुया। देखिए परमेश्वर के लिए एक नया गीत उस समय गाया जाएगा, वर्शिप की जाएगी खुल के यहोवा परमेश्वर के आगे। और परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक जाति के लोगों को मोल ले लिया गया, ताकि हम सब लोग परमेश्वर के उस स्वर्ग राज के अधिकारी हो जाएं। याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये समय है कि हम भक्ति के साथ भक्ति में जिएं। तीमुथियुस की पत्री में संत पौलुस ने भविष्यवाणी की, जब अंत का समय आएगा लोग सेल्फिश हो जाएंगे, लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, लोग इतने सेल्फिश हो जाएंगे, वो सुबह उठेंगे, कारोबारों में जाएंगे और वो हमेशा अपने शरीर के बारे में सोचेंगे, वो अपने जरूरतों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होना शुरू हो जाएंगे लोग। याद रखिए वो सारी भविष्यवाणियां जो प्रभु के दासों के द्वारा की गई हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो सब कुछ पूरा हो रहा है। परमेश्वर इस धरती के राज्य को फेरने जा रहे हैं। मैं आपसे विनती करूंगा, आप अपने आप को तैयार करें, हर दिन अपने आप को तैयार रखें, प्रभु में सच्चाई में बढ़ते जाइए, भक्ति में बढ़ते जाइए, प्रार्थनाओं में जाइए, उपवासों में जाइए, प्रभु के करीब जाइए। याद रखिए अगर आप इस संसार में जाएंगे, इस संसार में एक बड़ा कलेश है, वो कलेश धीरे 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 आपको प्रभु की उपस्थिति से परे लेके जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में अंतिम कलीसिया जो लौदकिया की कलीसिया है, उसको एक पत्र लिखा गया, परमेश्वर यहोवा ने लिखा। अंतिम कलीसिया जो इस समय की कलीसिया है, लौदकिया की जो कलीसिया है, लौदकिया अगर आप हिब्रू में इसे आप ट्रांसलेट करेंगे, डिफाइन करेंगे, जिसका मतलब है कि संसारिक भोग विलास करना। जो लौदकिया की अंतिम कलीसिया है, परमेश्वर ने इसको पत्री लिखी, प्रभु ने डांट लगाई। अंतिम समय की कलीसिया जो आज ये कलीसिया चल रही है, आइए मैं आपके लिए ये वचन पढ़ूंगा, आप बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिए। परमेश्वर ने क्या कहा, अंतिम समय की कलीसिया जो आज लोग बहुत रिच पर्सनालिटी हो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड
लोगों के अंदर 24 आवर बस यही चिंता है, मैं ये बना लूं या मैं वो बना लूं। पर याद रखिएगा, अंतिम समय में, अंत के दिन में एक भी वस्तु आपके कार्य में नहीं आएगी जब परमेश्वर इस धरती पे आएंगे। याद रखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया किस तरीके से परमेश्वर यीशु मसीह उस पुस्तक को प्रभु के हाथों से लेते हैं। मत्ती की इंजील 25 अध्याय 31 वचन में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर न्याय का दिन उसके बारे में लिखा गया, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर अपने न्याय को करेंगे। और कलाम में लिखा गया, जो लोग परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणियां करते हैं, जो लोग कहते हैं हमने भूतों को निकाला, प्रभु ने कहा मैं उनसे कह दूंगा मेरे आगे से हट जाओ। प्रभु ने कहा उन लोगों को मैं मुबारक कहूंगा। प्रभु ने कहा मैं उनसे कहूंगा कि जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मेरे पास वस्त्र ना थे मैं नंगा था तुमने वस्त्र दिए, और जब मैं जेल खानों में था तुम मेरे पास आए, तुमने मेरी सुधि ली। और वो वाक्य इस तरीके से घटना होगी, परमेश्वर के लोग प्रभु से पूछेंगे उस समय में, प्रभु ये हमने कब किया? और प्रभु कहेंगे जैसा तुमने एक छोटे से छोटे मनुष्य के साथ किया वैसा तुमने मेरे साथ किया। बोलेंगे हालेलुया। और प्रभु कहेंगे आओ परमेश्वर के मुबारक लोगों, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो आदि से ही परमेश्वर यहोवा ने तुम लोगों के लिए रखा हुआ है। किन लोगों के लिए? जो लोग प्रभु में रहते हुए मानवता की सेवा करते हैं, जो लोग खुदा के सुसमाचार की सेवकाई को कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के प्रचार को लोगों में फैला रहे हैं, उन लोगों को परमेश्वर यहोवा का राज्य दिया जाएगा। याद रखिए, अंतिम समय में हम खड़े हैं, अंत के दिन चल रहे हैं। पूरी चौकसी के साथ जिए, जीवन को खराब मत करिए, परमेश्वर के वचन पे ध्यान दीजिए, अध्ययन करिए, परमेश्वर के वचन का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें, ज्यादा प्यार में रहें। आइए मैं एक वचन आपको पढ़ाऊंगा। अंतिम समय की जो कलीसिया है वो क्या कर रही है, परमेश्वर उसको क्या कहते हैं। लौदकिया की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 वचन, परमेश्वर कहते हैं लौदकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वे ये कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना ठंडा ना गर्म, भला होता तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए तू गुनगुना है और ना ठंडा ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। बोले हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं अंतिम समय की जो कलीसिया है, ये अंतिम समय के जो लोग हैं, ये गुनगुने लोग हैं। एक टांग इनकी दुनियावी चीजों में है, दूसरी टांग परमेश्वर के घर में है, ताकि प्रभु आशीषों से भरते जाएं। प्रभु कहता है ना तुम लोग गर्म हो ना ठंडे, गुनगुने हो, इसलिए मैं क्या करूंगा, मुझे तुम्हारे जो काम हैं उन्हें देख के उल्टी आ रही है। प्रभु ने कहा मैं अपने मुंह में से तुम लोगों को उगलने पर हूं। आगे पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। प्रभु कहता है अच्छा होता तुम या तो शैतान के रहते या पूरी तरह से मेरे हो जाते। तुम लोग गुनगुनी चाल चलते हो, डबल चाल चल रहे हैं लोग आज परमेश्वर के साथ। ये अंतिम कलीसिया है। प्रभु ने कहा 16 वचन में, इसलिए कि तुम गुनगुने हो, गुनगुना है और ना ठंडा ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में उगलने से हूं। तू कहता है मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा, तू तुच्छ, तू कंगाल, तू अंधा, तू नंगा है। बोले हालेलुया। याद रखिए ये अंतिम कलीसिया है। आज बहुत ज्यादा आप देखोगे पैसा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसकी वैल्यू जो है पैसे की वो बहुत ज्यादा दुनियावी लोगों में बढ़ती जा रही है। लोग सुबह शाम बस एक दौड़ में है, एक सोच में जी रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए इस धरती के ऊपर। परमेश्वर का वचन कहता है तुम लोग जो कहते हो हम बहुत धनवान हो गए हैं, हमें किसी बात की घटी नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, प्रभु का वचन कहता है तुम अभागे, अंधे और नंगे हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे पास प्रभु का वचन नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारे पास प्रभु के लिए अब समय नहीं रहा। अब लोगों के पास सिर्फ धन के लिए समय है, परमेश्वर के लिए, खुदा के कलाम के लिए समय लोग गवाते जा रहे हैं। याद रखिए अंतिम समयों में ऐसा होगा जब लोग चाहेंगे कि हम तौबा करें,
पर लोग तौबा नहीं कर पाएंगे। लोग चाहेंगे हम प्रार्थना करें, पर लोग प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। शैतान विश्वास को उनके अंदर से खींच के बाहर ले जाएगा। लोग अपने जीवन के लिए बस चिंता करेंगे और इसी में वो अपने जीवन को गवा देंगे। याद रखिए, उस समय आप पछताएंगे जब अंतिम समय आपके द्वार पे खड़ा होगा। उस समय पछताने से अच्छा है आज भी इस मौका है, आप लोग तौबा करिएगा। इस सेशन को अगर आप सुन रहे हैं, प्रभु के वचन को आप समझ रहे हैं, ये समय है आज ही आप घुटनों के बल आके परमेश्वर के आगे तौबा करिए, क्योंकि प्रभु कहता है तुम कहते हो मैं धनवान हूं, पर तुम लोग अभागे हो, अंधे हो गए हो और नंगे भी हो गए हो, तुम्हारे तन में वस्त्र नहीं है। आप लोग जो सोचते हैं कि मैंने ये ब्रांड ले लिया, मैंने वो ब्रांड ले लिया, याद रखिए अच्छा है कि आप प्रभु में सच्चाई में चलते हुए अगर बुरे वस्त्र भी पहन लो, प्रभु में सच्चे रहो, ये आपके लिए भला होगा कि आप स्वर्ग में परमेश्वर के आगे चले जाओ, क्योंकि वहां पर आपको ऐसे जलाली वस्त्र परमेश्वर पहनाएंगे जो इस दुनिया में किसी भी दौलत के साथ आप कभी भी खरीद नहीं सकते। जलाल का वस्त्र प्रभु आपको देगा, ना तो वो कभी मैले होंगे, ना वो कभी फटेंगे, उनकी चमक, उनका जलाल हमेशा बना रहेगा। जो प्रभु आपको देने जा रहे हैं उस पे ध्यान लगाइए, स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाइए, अपने आप को पाक और साफ हर दिन में करिए। आइए एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इसी रीति से परमेश्वर के कलाम में बने रहिए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21 वचन में प्रभु का वचन कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। बोले हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, याद रखिए प्रिय भाई बहनों, आपको पाप के ऊपर जयवंत होना है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो जय पाएगा वो परमेश्वर के सिंहासन के पास प्रभु यीशु मसीह के साथ उस सिंहासनों पे विराजमान हो जाएगा। प्रभु ने कहा, मैंने खुद भी पाप पे जय पाई है, इसलिए तुम लोगों को भी पाप पे जय पानी है। प्रभु के साथ उस सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए आपने अपनी तैयारी करनी है। प्रभु का वचन कहता है 22 आयत में, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बोले हालेलुया। सो याद रखिए प्रिय भाई बहनों, अगर आपके आत्मिक कान खुले हैं, आपकी आत्मिक सेंस अगर ओपन है, तो आप इन बातों को समझ गए होंगे जो प्रभु के पवित्र वचन की ये गहरी बातें हैं। याद रखिए, इन बातों में परमेश्वर अपनी बातें अपने लोगों को बता रहे हैं और ये अंतिम समयों की बातें हैं। याद रखिए, ये जो समय है, इस समय के बीच में कलीसिया जो है वो उठा ली जाएगी। प्रभु यीशु मसीह जो दुल्हा है वो स्वर्ग से इस धरती पे आएगा और इस कलीसिया को जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं वो उठा ले जाएंगे। आइए मैं एक लास्ट आयत आपके लिए और पढ़ देता हूं। प्रभु आप सबको आज के इस सेशन के द्वारा आशीष दें। आप मेरे साथ निकालिएगा पहला थस्सलुनीकियों, जल्दी से अपनी बाइबल को खोलिए और निकाल लीजिए पहला थस्सलुनीकियों, फर्स्ट थस्सलुनीकियों। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत देंगे। आज के सेशन के द्वारा मैं चाहता हूं इस प्रेयर मीटिंग के बाद आप सब लोग कम से कम आधा घंटा प्रभु के आगे घुटनों के बल बैठ के आप लोगों ने प्रेयर करनी है और प्रभु आप सबको आशीष देंगे। आप मेरे साथ निकालिएगा थस्सलुनीकियों की पुस्तक, पहला थस्सलुनीकियों और इसका 4 अध्याय और इसके 16 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिएगा कैसे प्रभु का आगमन जब होगा और कैसे प्रभु ईश्वर के लोग इस पृथ्वी में से उठाए जाएंगे। याद रखिए, ये एक अद्भुत घटना है जिसके बारे में कोई धर्मशास्त्र नहीं बताता। सिर्फ एक ऐसी पवित्र बाइबल पुस्तक है जिसमें ये घटना दर्ज है कि कैसे होगा ये कार्य इस पृथ्वी के अंदर। सुन लीजिएगा, थस्सलुनीकियों की पुस्तक, पहला थस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 वचन। क्या कहता है प्रभु का वचन? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ
बादलों पर उठा ले जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। इस रीति से हम सदा सर्वदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। बोले हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है किस तरीके से प्रधान दूत ललकारेगा। तुरही की जो साउंड फ्रीक्वेंसी है वो लेविटेट करेगी इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। और बाइबल कहती जो मर गए वो पहले जी उठेंगे। अगर कोई समंदर में मरा, समंदर उसे वापस करेगा। अगर आग ने किसी को जिलाया तो आग उसे वापस करेगी। जंगली जानवरों ने अगर उसे खा लिया है, जंगली भूमि उस व्यक्ति को वापस करेगी। अगर पवित्र लोग, पवित्र संतों की कब्रें बनी हैं, कब्रों में से वो जी उठेंगे। कलाम बताता है पहले वो जी उठेंगे जो प्रभु में सो गए हैं। याद रखिए, आज अगर परमेश्वर की सेवकाई करते करते आप सो भी जाएं, याद रखिए मसीही लोग कभी मरते नहीं हैं, उनकी डेथ नहीं होती, वो सोते हैं। अगर प्रभु की सेवकाई के अंदर इस दुनिया में कष्ट भोगते हुए आप सो भी जाओ, परमेश्वर अंतिम दिन आपको जिलाएंगे, आपको दे दी जाएगी। आप प्रभु के साथ, प्रभु की दुल्हन बनके प्रभु के साथ मेल मिलाप करेंगे। और जो लोग जीवित होंगे, अगर आप जीवित होंगे, परमेश्वर आपको एक आत्मिक रीति से उठा के इस धरती में से ले जाएगा। और ये वाक्य इस धरती पे होने वाला है, याद रखिए। और याद रखिए उस समय वो एक बड़े कलेश का समय होगा इस पृथ्वी के अंदर। जो लोग रह जाएंगे वो एक महाकलेश के अंदर चले जाएंगे। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, उस दिन की बाट जोते रहें। वो दिन इस पृथ्वी पे बस आने पर है। याद रखिए हम लोग द्वार पर खड़े हैं। ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा अपने आप को दुनियावी चिंताओं में मत लेके जाइए। प्रेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में प्रेयर करिए। अपने घरों में स्थान बना लीजिए, उन घरों में जाके प्रेयर करते रहे। मंडलियां बनाइए, अपने पड़ोसियों को बुलाइए, आपस में प्रेम बांटते रहिए। आपस में संगतियां कर करके, संगति कर करके बस प्रेयर में और मजबूत होते जाइए और दृढ़ होते जाइए, ताकि उस अंतिम दिन में कहीं आप इस पृथ्वी पर ना रह जाओ। याद रहिए, जो लोग रह जाएंगे उनके लिए एक बड़ा कलेश होगा। याद रखिए, इस पृथ्वी पर अगर आप अभी भी क्लेश भोग रहे हैं तो अच्छा है, भक्ति करके आप प्रभु के साथ स्वर्ग में चले जाएं, बजाय इसके कि और महाकलेश को इस धरती पर रह के आप व्यतीत करें। याद रखिए, परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। परमेश्वर की ये विल है, खुदावन की ये इच्छा है। बाइबल बताती है यूहन्ना रति सुसमाचार पुस्तक में 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र उसने दिया, ताकि जो कोई भी अब उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो, हमेशा का सदीपक जीवन पाए। और परमेश्वर में उन्हें अनंत लाइफ, इटर्नल लाइफ आपको दी जाएगी। उस जिंदगी के लिए प्रेयर करें, उपवास करें, प्रभु से विनतियां करें, लोगों को सुसमाचार सुनाएं। यही मसीह में आपकी आत्मिक सेवा है। अपने आप को पवित्र करें, हर दिन पवित्रताई में रहें। अपने अंदर अपने ब्लड को खराब और करप्ट ना करें, बुरी बातें सोच के अपने लहू को खराब ना करें, बल्कि प्रभु की पवित्रताई में रहें, ताकि आप प्रभु में एक जलाल की दे आपके अंदर वो बनती जाए और आप उस जलाली दिन में परमेश्वर के साथ उठाए जाएं और आपको जलाली रूह परमेश्वर दे। मैं विश्वास करता हूं आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दी है। आप आज ही तौबा करेंगे, आज ही प्रभु के करीब चले जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और मैं ये भी बिलीव करता हूं अंतिम दिन में आप प्रभु के साथ उठाए जाएंगे। परमेश्वर आपको भरपूरी से आशीष दे। इस मैसेज के द्वारा मैं बिलीव करता हूं। और मैं आपको एक और मैसेज दूंगा, नेक्स्ट टाइम हम जो ऑनलाइन सेशन करेंगे वो हम इस चैनल पे नहीं करेंगे। हम हमारा जो नया पेज है मिनिस्ट्री का, ऋषभ मसीह मिनिस्ट्री, आप प्लीज उस चैनल को, फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, आप उसे फॉलो करिए उस चैनल को। नेक्स्ट टाइम हम अपने उसी पेज पे ऑनलाइन होंगे। आप प्लीज अपने प्रियजनों से इस सेशन को शेयर करें, ताकि परमेश्वर की सेवकाई का काम और आगे बढ़ सके। लोग तौबा करें और लोग परमेश्वर की ओर मुड़ आएं। लोग जो हैं नाश ना हो जाएं, बचाए जाएं, जो परमेश्वर की इच्छा है। आप इस मैसेज को शेयर करके परमेश्वर की सेवकाई के कार्य को पूरा करें। आइए, मैं चाहता हूं हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष देंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आप जो प्रतापी
और तेजो में ही परमेश्वर हैं। खुदाबंद मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, तेरे जितने बेटे बेटियां इस ऑनलाइन सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जो मैसेज को रिसीव कर रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन में आज एक बड़ा कार्य होने पाए प्रभु जी। तेरे लोग जो खुदाबंद आज ही तौबा कर रहे हैं प्रभु जी, इनके अंदर जो तौबा का फल आज पैदा हुआ इस मैसेज के द्वारा, परमेश्वर ये फल बना रहे। ये लोग इन दिनों में प्रेयर में जाएं, आत्मा में बढ़ोतरी करें प्रभु। कोई दुनियावी घटी इन्हें हिला ना पाए, बल्कि परमेश्वर आप स्वर्ग से इन लोगों के ऊपर अनुग्रह करिए जब ये तौबा कर रहे हैं प्रभु जी। जब ये खुदावंद अपने मनों को खोल रहे हैं प्रभु, अपने हाथ को बढ़ाइएगा और अपने बच्चों को संभाल लीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई अंधकारी शक्ति ने भरमा ना पाए। अंधकार की सारी वैरी की ताकतों को मैं बांधता यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु। ये लोग आजाद हैं आज से प्रभु। जो परमेश्वर आपने इनके जीवन में एक बड़ा कार्य किया, हम उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। आपने छुआ है और बचा लिया है। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम को देते हैं। मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को पिता आपसे मांगते हैं और आपसे पा लेते हैं। सब कहें आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।